हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में आज हम 6वां भाग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने मध्य प्रदेश के 5 भाग पढ़ चुके थे और ये जो सीरीज़ है इसमें हम मध्य प्रदेश बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और आज हम जो मध्य प्रदेश में पढ़ेंगे वो मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना और चट्टानों को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना और चट्टानें, मतलब मध्य प्रदेश का जो विकास हुआ है किस किस कालक्रम में हुआ है। इसके पहले हम मध्य प्रदेश के पर्वत, मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन, भौतिक विभाजन, मध्य प्रदेश का पूरा भौगोलिक परिचय, ये सभी वीडियो पढ़ चुके हैं। आप MPG की सीरीज़ प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको इसके पूरे भाग मिल जाएंगे। बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक देख सकते हैं। इसके अलावा आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक और बहुत ज़रूरी बात, हमारे जो जीके विद आकांक्षा टीम है उन्होंने डिसाइड किया है कि रक्षाबंधन ऑफर आपके लिए 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा। इसमें आपके सभी प्री और मेंस की हार्ड कॉपी, मेंस की जो है सॉफ्ट कॉपी भी उपलब्ध है तो उस पर भी 25% का डिस्काउंट होगा। तो प्री और मेंस की हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी पर भारी डिस्काउंट है, 25% का डिस्काउंट है। और ये 18, 19, 20, 21, 22 का है। ये 25% डिस्काउंट है। ये जो बहुत बड़ा अमाउंट है जो आपका इसमें कम हो जाएगा, तो आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं। जितना ज़्यादा जल्दी बुकिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। इसमें 25% ऑफ है और बाकी कुरियर चार्ज आपका अलग रहेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो मेरे प्रीलिम्स का पैकेज है, यही प्रीलिम्स की 12 बुकलेट आपको मिलेंगी। और आज हम जिनसे पढ़ने वाले हैं वो मध्य प्रदेश का भूगोल है। ये मध्य प्रदेश के भूगोल से आप पढ़ेंगे और मध्य प्रदेश का भूगोल जो कि यूनिट 3 में है, तो उसमें जो भी टॉपिक हैं वो मैंने बहुत सरल तरीके से कवर किया। उसी का एक पार्ट आपको ये देखने को मिलेगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश की भूगर्भिक जो संरचना है, मध्य प्रदेश की जो भूगर्भिक संरचना है उसको निम्न भागों में बांटा है। आप देख सकते हैं कौन कौन से भागों से मिलकर बना है, जैसे कि धारवाड़ चट्टानें हैं, कोडप्पा की चट्टानें हैं, विंध्यन चट्टानें हैं, गोंडवाना है, दक्कन ट्रेप है, टर्सरी है और आर्कियन है। मध्य प्रदेश का जो निर्माण हुआ है वो इन क्रम की चट्टानों के द्वारा हुआ है। किनके द्वारा? धारवाड़ के द्वारा, कोडप्पा के द्वारा, विंध्यन के द्वारा, गोंडवाना के द्वारा, दक्कन ट्रेप के द्वारा, टर्सियर के द्वारा और आर्कियन के द्वारा। फ्रेंड, जिनसे ये मैं पढ़ा रही हूँ, ये मेरा जो प्री का जो नोट्स है उसमें प्री का जो भूगोल आपको मिलेगा उसमें से ये आपको यही आपको बुकलेट मिलेगा। सबसे पहले हम आर्कियन चट्टानें पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की जो आर्कियन चट्टानें हैं वो सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। ये आपको प्री में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि चट्टानों में मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी हैं? तो सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी हैं? आर्कियन चट्टानें हैं। ये जो आर्कियन चट्टानें होती हैं इसमें खनिज और जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। जीवाश्म क्या होता है? जीवों के अस्म से जो बनता है, जीवों की राख से तो जो बनता है उसको हम जीवाश्म बोलते हैं। और इसमें आर्कियन चट्टानों में इनका अभाव पाया जाता है। ये बुंदेलखंड के पठार, विशेषतः टीकमगढ़, निमाड़ी, पूर्वी दतिया, पूर्वी शिवपुरी में पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा आर्कियन चट्टानों से किनका निर्माण हुआ है? तो टीकमगढ़, निमाड़ी, पूर्वी दतिया, पूर्वी शिवपुरी में पाई जाती हैं। दूसरी है कडप्पा की चट्टानें। तो कडप्पा की चट्टानें, इनमें प्रमुख खनिज हीरा पाया जाता है। कडप्पा की चट्टानों में हीरा पाया, ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस प्रकार की चट्टानों में मध्य प्रदेश में हीरा पाया जाता है? तो कडप्पा की चट्टानों में पाया जाता है। इनका आंध्र प्रदेश के कडप्पा के गांव पर नामकरण हुआ है। कडप्पा का नाम कडप्पा क्यों पड़ा है? क्योंकि आंध्र प्रदेश में कडप्पा एक गांव है और वहाँ पर ये चट्टानें पाई जाती हैं, इसलिए इनका नाम कडप्पा पड़ा है। अगला है जो ये कडप्पा जो श्रेणी है, ये विजावर श्रेणी, कडप्पा की जो चट्टानें हैं ये विजावर श्रेणी में आती हैं। विजावर श्रेणी में कौन कौन से जिले आते हैं मध्य प्रदेश के? पन्ना, सतना, छतरपुर व ग्वालियर श्रेणी में पाए जाते हैं। तो विजावर श्रेणी हमें पढ़ा होगा, हीरा विजावर श्रेणी में पाया जाता है। ये विजावर श्रेणी किस प्रकार की चट्टानें हैं? कोडप्पा। हीरा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? कोडप्पा। कोडप्पा चट्टानें कहाँ कहाँ पे हैं? तो पन्ना, सतना, छतरपुर और ग्वालियर में हैं। इसके बाद है विंध्यन या आद्य चट्टानें। विंध्यन जो या आद्य चट्टानें जो होती हैं इनमें प्रमुख खनिज चूना पत्थर पाया जाता है। मतलब इनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? चूना पत्थर पाया जाता है। अब आपको पता ही होगा चूना पत्थर हमारे यहाँ सीमेंट कहाँ होता है? सतना में मेन होता है, सतना रीवा में। मतलब वो कौन सी श्रेणी होती है? कैमूर श्रेणी होती है, कैमूर भांडेर। तो विंध्यन चट्टानें कहाँ पे होती हैं? कैमूर, भांडेर, सोन श्रेणी में पाई जाती हैं। विंध्यन चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? कैमूर, भांडेर और सोन श्रेणी में पाई जाती हैं।
फिर है धारवाड़ की चट्टानें, जो धारवाड़ की चट्टानें हैं जिसमें मुख्य खनिज मैंगनीज पाया जाता है। आपसे अक्सर आपने ऑब्जेक्टिव लगाया होगा मध्य प्रदेश के जीके का, तो आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा कि मैंगनीज जो है किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, मैंगनीज जो है वो धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है मैंगनीज? मैंगनीज धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। इनका जो नाम है धारवाड़, क्या धारवाड़ कहाँ पे है? धारवाड़ चट्टानों का नाम धारवाड़ क्यों पड़ा है? क्योंकि कर्नाटक का गांव है धारवाड़, और वहाँ कर्नाटक में ये धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम धारवाड़ पड़ा है। इसके अलावा ये कहाँ पाई जाती हैं? तो जबलपुर की संकोली श्रेणी, धारवाड़ चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो जबलपुर की संकोली श्रेणी में, बालाघाट की चिल्पी श्रेणी में, और छिंदवाड़ा की सौसर श्रेणी में। कहाँ कहाँ? जबलपुर की संकोली में, बालाघाट की चिल्पी में, और छिंदवाड़ा की सौसर श्रेणी में। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि सौसर श्रेणी मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? तो आपको याद रखना है छिंदवाड़ा। आपको इसको ऐसे याद रखिएगा कि छिंदवाड़ा में आया है, छिंद मतलब छिद्र है। तो आप जब, और ये सौसर में क्या है? सॉस है। जब भी आप कोई चीज़ खाते हैं तो ऐसे छिद्र करके उसमें सॉस डाल के खाते हैं। तो ऐसे याद कीजिएगा, छिंदवाड़ा में कौन सी श्रेणी पाई जाती है? सौसर श्रेणी। ये क्वेश्चन आता है कि चिल्पी श्रेणी किस जिले में पाई जाती है? तो चिल्पी श्रेणी बालाघाट में पाई जाती है। और संकोली श्रेणी कहाँ पाई जाती है? संकोली श्रेणी जबलपुर में पाई जाती है। ये याद रखिएगा, संकोली श्रेणी कहाँ पाई जाती है? संकोली श्रेणी जबलपुर में पाई जाती है। अगला है दक्कन ट्रेप की चट्टानें। जो दक्कन है, दक्कन का आप जहाँ भी नाम सुनो तो वो याद रखिएगा, दक्कन का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। दक्कन श्रेणी हमेशा दक्षिण को दक्कन बोला जाता है। ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग होता है। और प्रायद्वीपीय पठार का, तो देखो प्रायद्वीपीय पठार का ये जब हम अपने मैप बनाते हैं मध्य भारत का, तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये दक्कन ट्रैप कहलाता है। ये पूरा जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत वो होता है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ होता है, 3 ओर से उसमें पानी रहता है। तो आप देख रहे हैं यहीं पे हमारे मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश देखो यहाँ पे ये वेस्ट से लगा हुआ है, इसका मध्य प्रदेश का मालवा है। तो ये भी मालवा भी पूरा दक्कन ट्रेप की चट्टानों से बना है। आपने पता हो दक्कन ट्रेप में हमेशा, क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है, तो मृदा कैसी होगी? वहाँ की काली होगी, क्योंकि जली हुई होगी तो काली मृदा पाई जाती है। तो इसमें दक्कन ट्रेप की चट्टानों में काली मृदा का निर्माण होता है। और ये पश्चिमी मध्य प्रदेश मतलब मालवा में पाया जाता है। मालवा में आपका ये सभी क्षेत्र आ जाएंगे, इंदौर, भोपाल, ये सभी जो क्षेत्र हैं वो मालवा में जाते हैं। धार, उज्जैन, शाजापुर, तो ये सभी चीज़ मालवा में आ जाएंगे। इसके बाद है गोंडवाना चट्टानें। तो गोंडवाना चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो गोंडवाना चट्टानें पैंच घाटी में, सोन घाटी में, जबलपुर और बघेलखंड में पाई जाती हैं। इनमें प्रमुख खनिज कोयला पाया जाता है। गोंडवाना चट्टानों में प्रमुख खनिज क्या होता है? कोयला होता है गोंडवाना चट्टानों में। इसके बाद है टर्शियरी चट्टानें। टर्शियरी चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो टर्शियरी चट्टानें जो है नर्मदा और सोन घाटी में पाई जाती हैं। टर्शियरी चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? टर्शियरी चट्टानें नर्मदा और सोन घाटी में पाई जाती हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं टर्शियरी? नर्मदा में पाई जाती हैं। और कहाँ पाई जाती हैं? सोन घाटी में पाई जाती हैं। और टर्शियरी चट्टानें जो है वो सबसे नई चट्टान है। टर्शियरी चट्टानें कैसी हैं? टर्शियरी चट्टान जो है वो सबसे नई चट्टान है। टर्शियरी चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? नर्मदा सोन घाटी में पाई जाती हैं और सबसे नई चट्टानें हैं। अब हम एक बार मैप से पढ़ लेते हैं, मैप में कहाँ कहाँ पे कौन सी चट्टानें हैं। तो आप देख रहे हैं ये पहला जो गया है ये आर्कियन चट्टानें हैं। आर्कियन चट्टानें ये जो मध्य उच्च पठार से बुंदेलखंड तक गई हैं, है ना। तो ये आर्कियन चट्टानें हो गई। इसके बाद हमने पढ़ा पन्ना, छतरपुर, ये ग्वालियर, ये कौन सी है? विजावर श्रेणी में आती हैं। ये विजावर श्रेणी। विंध्यन चट्टानें जो विंध्य क्षेत्र में आती हैं। इसके बाद ये मध्य प्रदेश का जो भाग है वो दक्कन क्षेत्र में आ जाएगा। इसके बाद ये गोंडवाना क्षेत्र, जहाँ पे गोंड शासकों ने किया है, रीवा क्षेत्र जो कहलाता है। रीवा, सतना क्षेत्र जो है, शहडोल है, सिंगरौली है, ये सब गोंडवाना क्षेत्र में आ जाता है। इसके बाद जो कर्नाटक साउथ से लगा हुआ है, क्योंकि धारवाड़ कर्नाटक के नाम पे पड़ा है, तो जो साउथ से लगा हुआ है नीचे का जो क्षेत्र है, बालाघाट है, तो ये सभी क्षेत्र मैंगनीज है। बालाघाट मैंगनीज में पाया जाता है धारवाड़ चट्टानों में, तो यहीं मैंगनीज पाया जाता है। तो यहाँ पे धारवाड़ चट्टान है। तो इस प्रकार आप मैप में देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चट्टानें हैं, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हमने पढ़ा है कि मध्य प्रदेश में कितनी चट्टानें हैं, कौन कौन सी, बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दिया। 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको ये पूरी चट्टानें समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। अब हमारा मध्य प्रदेश का 7वां टॉपिक आएगा। मैं बहुत डिटेल में मध्य प्रदेश पढ़ा रही हूँ, जो आपके MPPSC प्री, मेंस या
आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या एमपी पटवारी की कर रहे हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जुड़ जाइएगा। और जिनसे ये पढ़ रहे हैं, आप ये मैप देख रहे हैं और ये जो सब चीज़ें देख रहे हैं, ये हमारा फ्री का पैकेज है। फ्री के नोट्स में आपको ये सब मिल जाएगा। अभी ऑफ़र में है तो आप उसको ऑफ़र का लाभ ले सकते हैं। 25% का डिस्काउंट है, तो इसका लाभ आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।